इस वक्त की बड़ी लेकिन बेहद दुखद खबर मुझे आपको बतानी पड़ रही है। एयर इंडिया का विमान AI-171 जो कि बोइंग 787 था, वो टेक ऑफ के वक्त क्रैश हो गया, जिसमें बताया जा रहा है 242 लोग सवार थे। उसकी तस्वीरें बेहद भयावह हैं। IANS न्यूज़ एजेंसी के हवाले से मैं आपको वो तस्वीरें कुछ दिखा रही हूं, जिसमें आपको धुएं का काला गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूर से कुछ लोगों ने रिहायशी इलाकों से ये तस्वीरें भी बनाई हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो विमान था, जिस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ कर रहा था, उस टेक ऑफ के दौरान ही बस कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ये आग में तब्दील हो गया और धुएं का गुबार वहां पर दिखाई देने लगा। ये बेहद ही भयावह दृश्य है और बेहद ही दुखद खबर है। 242 लोग इसमें सवार थे और वहीं पर खबरें ये भी आ रही हैं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसका ब्रेकअप भी आ चुका है। 12 लोग जो हैं वो क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं। वहीं 230 में ये बताया जा रहा है कि 53 लोग ब्रिटेन के नागरिक थे, वहीं एक कनाडा का नागरिक, 7 पोर्टुगल के नागरिक और बाकी सब जितना 169 भारतीय उसमें बताए जा रहे हैं। वहीं मैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर IANS न्यूज़ एजेंसी के हवाले से वो लिस्ट भी दिखा रही हूं, जिन सभी यात्रियों की जो कि उस विमान में उस वक्त सवार थे। वो लिस्ट है आपके सामने। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर आप इनके कोई भी नियर एंड डियर वंस हैं तो एक बार नाम देख लें, समझ जाएंगे कि आपके कोई भी जानने वाले लोग अगर इस विमान में थे। ऐसे समय में सबसे पहली प्राथमिकता होती है सबसे ज्यादा राहत और बचाव कार्य करना। नहीं पता, अभी तक कोई जानकारी नहीं है कितने लोग बचे हैं, कितने लोग घायल हैं, लेकिन तुरंत उन्हें, जो कि इस एयरपोर्ट से, जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है उससे 200 मीटर की दूरी पर जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है, जानकारी आ रही है कि वहां तक घायलों को पहुंचाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली से NDRF की 4 टीमें भेजी जा चुकी हैं और वहीं पर रेस्क्यू का काम, इस वक्त राहत और बचाव का काम जोरों से चल रहा है। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, जो पूर्व में गुजरात के गृह मंत्री रह चुके हैं नरेंद्र मोदी की वहां की सरकार के दौरान, उन्होंने मौजूदा गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बात की है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिल पाया। पायलट ने जरूर मेडे का एक क्राई कॉल दिया था, लेकिन उस बीच में कोई रेस्क्यू, किसी तरह की मदद नहीं पहुंचाई जा सकती थी क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। जैसे आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में, इतनी जल्दी, वो जैसे ही बस उड़ान भरता है उसके कुछ सेकंड के अंदर ही, जितनी देर का आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है उतनी देर में ही ये सब कुछ हो गया है। उतने सेकंड के अंदर ये टेक ऑफ होते के साथ ही विमान से मेडे की कॉल आ गई है और उसके बाद हम देखते हैं अचानक वो काले धुएं का गुबार और आग की लपटें। खबर विजय रूपाणी से जुड़ी हुई न्यूज़ 24 के हवाले से मैं आपको बता रही हूं कि विजय रूपाणी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक और इस बारे में जानकारी नहीं है। पूरे इलाके को वहां पर इस वक्त बंद कर दिया गया है, अंदर बाहर लोग आवाजाही ना कर सकें। ऐसे समय में बहुत ज्यादा धुआं जहां पर है, बहुत ज्यादा क्षति वहां पर पहुंची होती है। कहीं पर भी आग की लपटें और पहुंच सकती हैं और भी लोगों को नुकसान हो सकता है और अभी वहां पर आग को बुझाने का कार्य भी चल रहा है। एयर इंडिया की तरफ से भी पुष्टि करते हुए ये देखिए ट्वीट किया गया है और लिखा है, फ्लाइट AI-171 जो कि अहमदाबाद टू लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए ऑपरेशनल था, ऑपरेट कर रहा था, वॉज इन्वॉल्व इन एन इंसिडेंट टुडे 12 जून 2025 को। और इस समय पर वी आर असर्टनिंग द डिटेल्स, हमें और डिटेल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और हम आगे भी आपसे अपडेट्स इस पर शेयर करते रहेंगे। और इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है, एयर इंडिया की वो टिकट, विजय रूपाणी उस वक्त एयर इंडिया के विमान में सवार थे, इस बात की पुष्टि भी इस वक्त हो चुकी है। उनकी वेलबींग को लेकर इस वक्त क्या खबर है वो अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है। और विजय रूपाणी की एयर इंडिया की वो टिकट, जहां पर उनका नाम आप देख सकते हैं, रूपाणी विजय रमनिक लाल, और वहां पर उनका टिकट नंबर, एयर इंडिया के इसी विमान में वो उस वक्त सवार थे, जो कि सिर्फ टेक ऑफ के वक्त ही, मतलब टेक ऑफ के बाद भी नहीं कह सकते, बल्कि अब हम ये कहेंगे कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ होने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये विमान क्षतिग्रस्त हो गया।
और जिस जगह पर एक क्षतिग्रस्त हुआ है वो एयरपोर्ट के ठीक बगल में एक लोकेलिटी है लड़खड़ाना। ये एयरपोर्ट से टेक ऑफ के ठीक तुरंत बाद हो गया था और जहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है वो एक लोकेलिटी है जहां पर दूसरे घरों से कुछ लोगों ने तस्वीरें बनाई है, जहां पर अचानक से आपको ये विमान क्रैश होता हुआ नजर आता है और उसके बाद एकदम से आग की लपटें और साथ ही काले धुएं का गुबार आपको आसमान में उड़ता हुआ भी नजर आता है। lagi di luar. ચમનપુરા ચંદનનગરમાં આ બ્લાસ્ટ થયું છે, ધુઓ ફાટ્યું છે. આ બ્લાસ્ટ થયું છે ચમનપુરા સિવિલ હોસ્પિટલ આવે. ચમનપુરા સિવિલ હોસ્પિટલ ચંદનનગર आग लगी. धुओ धुओ मिटे नहीं. जैसे मतलब उठ्यो ચંદનનગરમાં ભડાકું થયું છે. ઓ બેટા આ વિડીયો જો એકદમ બ્લાસ્ટ થયું છે. મીઠા બંધ ના બધા इधर लोग मरे जानो. मैं आऊँ देखना हो कि वो है वो बूम ब्लास्ट जो हो जाओ कल आकाश में. अब एकदम में भड़ाकू बम का मैंने को कर क्या से क्या ये लोग फोन कर मैं वीडियो. विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो है 180056914444. इसको नोट कर लीजिए. इस वक्त रेस्क्यू में ज़्यादा दिक्कतें इस वजह से भी आ रही हैं कि हादसे के बाद मलबे में आग लग गई, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है राहत और बचाव दल को. वहीं एम्बुलेंस से मृतकों के शव निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. इस हादसे के बाद अहमदाबाद के आसपास के शहरों से भी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस बुलाई गई हैं. हादसे के बाद पोस्टमार्टम हाउस में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है. वहीं हादसे के बाद पूरे इलाके में राख और जला हुआ मलबा देखा जा सकता है. खबर कुछ देर पहले ये भी आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं और उनके साथ उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी हैं. और विजय रूपाणी के करीबी ने यह भी बताया है कि विजय रूपाणी लंदन दरअसल अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे और विमान में 12 नंबर की सीट उनकी थी. कैप्टन सुमित सब्बरवाल एक LTC थे और उनके पास 8,200 घंटे का उड़ान का अनुभव भी था. को पायलट के पास 1,100 घंटे का उड़ान का अनुभव था. LTC का मतलब है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन. ये अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं. खबर ये भी सामने आ रही है कि दोपहर 1:30 बजे इस विमान ने उड़ान भरी थी और 625 फीट तक उड़ान भर पाया था, जिसके बाद फिर ये क्षतिग्रस्त हो गया. चला कि 223 जितने पैसेंजर थे. यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है. इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे. फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है.
लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें, जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरह का काला धुआं आपको दिखाई देता है उसी से समझ में आ जाता है कि ये विमान हादसा बेहद बड़ा हुआ है। और ये सोचिए, इसमें 242 लोग तो सवार थे। जैसा मैंने आपको बताया कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, उनकी टिकट की डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। और वहीं पर ये अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये विमान का हादसा कैसे हुआ, इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ, क्या वजह रही जिस वजह से ये इस तरह से क्रैश कर गया ठीक टेक ऑफ के तुरंत बाद ही। क्योंकि टेक ऑफ से भी पहले विमान की पूरी चेकिंग होती है, पूरा मेंटेनेंस, सारी चीज़ें कंफर्म की जाती हैं और उसके बाद ही वो टेक ऑफ होता है। लेकिन ये टेक ऑफ के तुरंत होते ही जैसे जिस तरह से क्रैश हुआ है, तो कहाँ पर ये चूक हुई है, किस तरह की प्रॉब्लम आखिर इस विमान में आई है, वो अभी समझना बाकी है। NDRF भी दुर्घटना पर रेस्क्यू के लिए जुट गई है और वहीं आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की 90 कर्मियों वाली 3 टीमें गांधीनगर से विमान दुर्घटना स्थल पर भेजी गई हैं। वडोदरा से कुल 3 और टीमें भेजी जा रही हैं। और इस विमान हादसे की खबर आते ही एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल और कवर फोटो को पूरा ब्लैक, काला कर दिया है, ऐसी दुखद खबर आने के साथ ही। आगे भी जो डिटेल्स आएंगी इस पूरे विमान हादसे से जुड़ी हुई तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दुआ कीजिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो घायल हैं उनको बचाया जा सके, जितने लोगों को सुरक्षित किया जा सके वो करने की कोशिश इस वक्त रहेगी राहत और बचाव दल की। वहीं सारी अपडेट्स आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। सत्यमेव जयते।